भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बिना चाहत के, बिना प्रेम के खुशियाँ नहीं मिलती, आनंद नहीं मिला करता है। ये इस उम्र में भी देखो हमारे वृद्धजन कैसे जवानों की तरह भक्ति और नृत्य करके गए हैं। सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे होंगे, कोई नहीं है जो नहीं पढ़ा लिखा हो। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़े तो 12 तक तो होंगे ही ना। पंडित एस.सी. जैन यहाँ पर आए हैं, कहाँ तक पढ़े पंडित जी? पोस्ट ग्रेजुएट। आप बता सकते हैं कि पहली क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट होने तक कितना पैसा लगा होगा? अंदाज नहीं। किसी को भी ये पता नहीं होता कि पहली क्लास से ग्रेजुएट होने तक एग्जैक्ट कितना पैसा लगा। सही है। बचपन का तो याद ही नहीं, माँ बाप ने दिया होगा। सही है गुरुदेव। नहीं रहता ना, पैसा याद नहीं रहता है जो खर्च किया है पढ़ाई में। लेकिन हर व्यक्ति को अपने स्कूल के दिन याद होंगे। स्कूल में कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे दोस्ती थी, किससे झगड़े होते थे, किस मास्टर को किस नाम से बुलाते थे, है ना, कैसे नकल करते थे, कैसे स्कूल से भागने का प्रयास करते थे। शोक सभा होती थी तो अंदर खुशी होती थी कि आज की छुट्टी हुई, गया तो 2 मिनट के मौन में भीतर दिवाली बनती थी कि गया। और जिस दिन होमवर्क मिल जाता था, होमवर्क नहीं किया तो लगता था आज कोई नेता चला जाए तो छुट्टी हो जाए। होमवर्क, है ना, ये सब याद रहते बचपन के दिन। पैसा याद नहीं रहता, क्या याद रहा है? अनुभूतियां स्कूल की। अस्पताल में एडमिट हो जाए आदमी और एडमिट होने के बाद यदि वो बच गया तो बताओ खर्च याद रहता है या वो बच गया वो याद रहता है? कितना पैसा खर्च हुआ इसको लोग भूल जाते हैं। घूमने गए शिमला, मसूरी और क्या क्या है, कुल्लू मनाली, और कहाँ कहाँ जाते हो तुम लोग? ये तो अपना इंडिया हो गया। इंडिया के बाहर भी घूमने जाते हो, पैकेज लगता है। दुबई, लद्दाख, हैं लद्दाख। अरे यार, तुम खंडाला में ही लगी रहेगी तुम्हारी जिंदगी, है ना। हम दुबई पहुंचा रहे हैं, तुम खंडाला में लटक रहे हो। समझ में आ रहा? इतनी जगह घूमने जाते हो और जब लौट कर आते हो किसी से मिलते हो तो क्या खर्च हुआ ये बताते हो कि जो मौज मस्ती मिली वो बताते हो? क्या याद रहता है? मौज मस्ती। पैसा खर्च हुआ वो याद नहीं रहता है। ये अनुभूतियां हैं, ये जिंदगी में कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा हमेशा को बनी रहती हैं। धन भूल जाते हैं लोग, खर्चा भूल जाते हैं लोग, पैसा भूल जाते हैं लोग। ग्वालियर में चतुर्मास हुआ, कितने पैसे खर्च हुए लोगों को याद नहीं, कितना आनंद आया ये उनको याद रहता है। अनुभूतियां याद रहती। यहाँ चतुर्मास हो रहा है, पूरे देश के भक्त आ रहे हैं, एक एक दिन सबकी ड्यूटी लगी है। आज हमारे चंदू जी का विधान था, कल ग्वालियर से लोग आ गए, चक्रेश भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 120 विधान हो रहे हैं। समझ में आ रहा? ऐसा तो हमने भी अपने जीवन में कहीं सुना नहीं, और हमने भी कभी ऐसा लगातार विधान, हमने कहा चतुर्मास तक होंगे, भक्त लोगों की लाइन लगी है। दिवाली के बाद अष्टानिका तक विधान है। मना करना पड़ रहा है कि अब हमारे पास जगह नहीं। विचार करिए, तो इतने दूर दूर से आए हो, तुम दूर दूर से आए, मुझे खुशी मिली। क्यों मिली खुशी?
बोलो चंदू भाई, तुम दूर से आए, किशनगढ़ से आए, शिखर जी से आए, तुरंत घर में बैग रखा, फिर यहां भाग आए। मुझे खुशी हुई। क्यों हुई खुशी? मेरी खुशी बताओ क्यों हुई? अरे बोलो ना भैया, तुम सब आए, मुझे खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। समझ में आ रहा? तुम आए, मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, और तुम यहां से जाओगे घर में, तुम्हें खुशी होगी क्योंकि तुम मुझे चाहते हो। समझ में आ रहा? बिना चाहत के, बिना प्रेम के खुशियां नहीं मिलती, आनंद नहीं मिला करता है। इस उम्र में भी देखो हमारे वृद्धजन कैसे जवानों की तरह भक्ति और नृत्य करके गए हैं। ये क्या है? एक चाहत है, एक लगाव है, एक श्रद्धा है, एक समर्पण है। तभी तो लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। बोलो, जिंदगी भर में कभी याद होगा कि जिन शरणम में चतुर्मास हुआ था, हमने भी एक दिन का विधान कराया था, एक दिन के चातुर्मास का लाभ लिया था, कितना खर्च किया था ये याद नहीं रहेगा, कितना आनंद आया ये जिंदगी भर याद। वो अनुभूतियां जीवन में हमेशा याद रहती, अनुभूतियां हैं ये जीवन के असली पल हैं, यही पुण्य के पल हैं। पर्युषण में आए लोग, क्या आनंद उन्होंने बटोरा, पूरा सुबह से शाम, रात दिन धर्म ध्यान शिविर। कुछ लोग तो अभी तक नहीं गए। समझ में आ रहा? समझ जाओ, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएगी। और ना जाने का मन भी नहीं है, यही लगता है कि अब यहीं पर रहो, आराम से गुजारो, दाल रोटी खाइए और प्रभु के गीत गाइए। ऐसा जीवन का आनंद प्राप्त होता है। मानिए, सब मालूम है सबको विधान में क्या होगा। अर्घ चढ़ेंगे, पूजा होगी, संगीतकार गाएगा, एक कोई मंत्र बोल देगा, हम स्वाहा कर देंगे। दुनिया में कहीं भी जाओ, विधानों में और क्या होता? यही तो होता है। पूजा में और क्या होगा? सामग्री चढ़ेगी, नाचेंगे, गाएंगे, भक्ति करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता ना। तो फिर बार बार विधान में जाने का मन क्यों होता है? पंच कल्याणक में सबको मालूम है, 5 दिन पंच कल्याणक में क्या होगा। गर्भ होंगे, 16 स्वप्न होंगे, रत्न बरसेंगे, जन्म होगा, दीक्षा होगी, लोकांतिक देव आएंगे, समोसरण लगेगा, मोक्ष सबको मालूम है ना। फिर भी कहीं पंच कल्याणक हो तो जाने का मन करता है या नहीं करता है? करता है। चलो पूजा में चलें, चलो पंच कल्याणक देखने चलें। तीर्थों में और क्या होता है? वही भगवान के चरण होंगे, वही पहाड़ होगा, वही चढ़ेंगे, वही उतर आएंगे, चावल चढ़ाएंगे, सबको मालूम है ना क्या होगा। फिर बार बार इनमें स्वाद क्यों आता है जाने का? फिर चलो, फिर चलो, फिर चलो। महाराज के पास क्या होगा? आहार दे लेंगे, दर्शन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे, नमोस्तु करेंगे और घर। बार बार क्यों आते हो मालूम है? गुलाब जामुन में क्या होता है? मावा होता है कि नहीं होता? रस भी होता है, सीरा होता है ना। गुलाब जामुन में मावा होता है, सीरा होता है, मिठास होती है, सबको मालूम है गुलाब जामुन के अंदर क्या है। फिर भी बार बार खाने का मन करता है या नहीं करता है ना? एक और मिल जाता, मजा आ जाता। और अपनी थाली में नहीं आ रहा तो BSNL की में रखवा दो, इधर रसगुल्ला दो, चाहिए तो अपने को है, नाम उनका लिया जा। समझ में आ रहा? तो कितनी बार खाने का मन करता है। गुलाब जामुन का नाम लेके मुंह में पानी आ जाता है, कई के आ रहा होगा, है ना। फिर भी खाने का बार बार मन करता है ना। क्यों? उसमें मिठास है, उसमें आनंद है। कितना महंगा है गुलाब जामुन, आदमी ये नहीं देखता कितना मजा आ रहा है खाने में, आदमी ये देखा कर। ये पुण्य है, कितने आनंद के साथ हमने दिन बिताया, समय बिताया। सुबह से लगे अभिषेक, पूजन, आहार, विधान, अभी आरती होगी, सुबह से शाम भक्ति में लगे हुए हैं। इतना समय तुमको मिल रहा, हमने तो जिंदगी में पहली बार इतना टाइम दिया होगा किसी को। नहीं तो लोग आते हैं, 2-4 मिनट बात हुई, भीड़ भाड़ में तुम घूमो और घर जाओ।
सुबह से शाम 12 घंटे में कम से कम 8 घंटे तो धर्म ध्यान हो रहा है। यही तीर्थों की प्रभावना है, यही पवित्र भावनाएं हैं। इन्हें लेकर के आप अपने घर यहाँ से जाएंगे। ये अनुभूतियां हमको जिंदगी भर याद रहेंगी। यहाँ कभी कराया था विधान, कभी किया था जिन शरणम में चातुर्मास, कोई समाज नहीं, चारों तरफ जंगल ही जंगल, लेकिन भक्तों ने जंगल में मचा दिया मंगल। दूर दूर से आकर के पूजा कर रहे हैं। घर हर जगह चतुर्मास हैं, उसे भी देख के उनको भी निभा के नज़रअंदाज करते हुए जिन शरणम की ओर आ रहे। ऐसा आनंद का वातावरण, ये पुण्य का वातावरण, और किस तरह से हम पूजन विधान भक्ति कर रहे हैं और पूरा जीवन इस पुण्य से संचित करें, ऐसा पुण्य बटोरें जीवन में। अभी गा रहे थे ना संगीतकार कि पिछले जन्म के पुण्य से तू बच गया, अगले जन्म में तू कहाँ बच पाएगा। समझ में आ रहा? लेकिन अपन इस जन्म में इतना पुण्य करेंगे कि हर जन्म में अपन पापों की सजा से बचते हुए धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। चंद्र प्रकाश जी वैद बैठे हैं, बहुत तपस्वी हो रहे हैं, 16 उपवास किए हैं। देखो शकल दुबले हो गए, मेंटेन हो गया है। 16 उपवास किए हैं। पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। और किशनगढ़ में कोई भी कार्यक्रम हो, यदि उसे सफलता तक पहुंचाना है तो चंद्र प्रकाश वैद्य को उसमें आगे समाज लेकर के आती। उतनी बड़ी समाज में पुलक मंच का नाम अभी भी उन्होंने रोशन कर रखा।